जय भीम साथियों। जय भीम जय भीम। इस देश के ईमानदार पत्रकारों को मेरा जय भीम एक बार फिर। मैं डॉक्टर रितु चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब का भी धन्यवाद करूंगा कि वो एक इतना महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म हमारे अम्बेडकराइट उभरते हुए सितारों को देते हैं। ये हम सब लोगों की तहे दिल से शुक्रिया का मुस्तहिक भी हैं और हम सबको इनका शुक्रिया अदा करना भी चाहिए कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं। यहाँ से कई लोग इससे जंप लेके बड़ी बड़ी जगहों पे फिर जाते हैं। ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं और इस काम को करने के लिए इनको बहुत खतरों का भी सामना करना पड़ता होगा, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन ये पीछे नहीं हटते। आज भी एक इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। मैं डॉक्टर रितु आशुतोष इस वक्त और हमारे दूसरे साथी ईवीएम और जो दूसरी लड़ाइयों में दिल्ली यूनिवर्सिटी की डॉक्टर रितु का संघर्ष या किसानों का संघर्ष, जिसमें एक तरीके से नेक डीप तक फंसे हुए, फिर भी हम आज यहाँ कलीम शेख साहब के लिए आए हैं, तो उसकी बहुत महत्वपूर्ण वजह है। और वो वजह ये है कि ये भी उसी संघर्ष का हिस्सा एक नैरेटिव जो अम्बेडकरवाद के खिलाफ, जो इक्वालिटी और जस्टिस के खिलाफ बनाया जाता है, उसका सबसे बड़ा माध्यम होता है कलाकार, आर्ट, कल्चर। तो हम एक कलीम शेख साहब को जिम्मेदारी देने आए हैं, हम सब लोग, कि ये उस नैरेटिव को चेंज करने का एक बड़ा माध्यम बनने की चेष्टा करें। अम्बेडकरवादी कलाकार बने। जो फिल्म इंडस्ट्री है जो इन्फ्लुएंस करती है खास तरीके से, मैं माफी के साथ, हमारे सुंदर भाई हैं, उन्होंने अभी एक कविता पढ़ी, उसमें दो चीजें एंटी अम्बेडकरवाद थी। और मैं ये चाहूंगा कि कलाकार की कला ऐसी होती है कि वो सोसाइटी का माइंड इस तरफ कर दे या उस तरफ कर दे। सैकड़ों हजारों साल का एक नैरेटिव चला आ रहा है महिलाओं के खिलाफ, अपनी पत्नी के खिलाफ, जिसको पत्नी बनाने के लिए बड़े से बड़े पुरुष घुटनों के बल बैठ के रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे मोदी जी के सामने मोदी जी घुटनों के बल बैठ के वोटर्स को वोट मांगते हैं, और शादी के बाद उसके बारे में क्या नैरेटिव होता है, उसके मजाक उड़ा के जो जिस तरीके से नैरेटिव तैयार किया गया है, ये खास तौर का नैरेटिव है जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी से आता है। तो इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए हम आपसे गुजारिश करने आए हैं, आप बड़े बड़े कलाकारों से। दूसरा, एक कलर के बारे में। कलर अपनी अपनी चॉइस है। कुछ लोगों को एक्स कलर पसंद है, कुछ लोगों को वाई, कुछ लोगों को जेड। ये अपनी अपनी चॉइस। और जैसे मुझे जो व्हाइट कलर है बहुत बुरा लगता है, अब मेरी चॉइस है, अच्छी भी बात हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो ये अपनी अपनी चॉइस है। तो ये नैरेटिव भी एक चला आ रहा है कि अगर बुरा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, कभी कभी मेरी भी जबान स्लिप हो जाती है, मैं किसी भी के कारनामों को, जिसको मैं बुरा समझता हूँ, काला कारनामा नहीं बोलने की कोशिश करता हूँ, उसको मैं गंदा कारनामा बोलने की कोशिश करता हूँ, घिनौना या ऐसा कुछ वर्ड यूज करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो दो नैरेटिव हैं, इसका आप ख्याल रखें, ये अम्बेडकरवाद के डायरेक्टली खिलाफ है। और आप लोग तो कलाकार हो, कला में आपकी इतनी शक्ति है कि आप एक नया नैरेटिव तैयार कर सकते हो, जो ये सालों का जो हमें मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है ना, कि काला रंग होगा तो अच्छा नहीं होगा, ये मानसिकता को आप फिल्म इंडस्ट्री में से खास तौर पे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से खास तौर पे आपको हटाने की जिम्मेदारी है। ये गुजारिश करने मैं तो आया हूँ। डॉक्टर रितु पता नहीं क्या गुजारिश करेंगी, पर मैं इसीलिए आया हूँ इस प्रोग्राम में, खास तौर पे टाइम निकाल के। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने एक खास तरह का मनुवादी माइंडसेट बनाने की पूरी ताकत लगा रखी है। आप लोग उस नैरेटिव को चेंज करें, ऐसी मैं गुजारिश करता हूं। पूरे ये जो सीरियल की इंडस्ट्री चल रही है ना, सारे हमारे देश के बहुजन समाज के लोगों का नैरेटिव एक खास तरीके से तैयार या खराब किया जा रहा है। वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, उसमें ब्रेक लगाओ और एक उससे अच्छा, ज्यादा इंटरेस्टिंग बना के अम्बेडकरवाद का नैरेटिव तैयार करो। ये करबद्ध निवेदन करने में आप लोगों को, और इसको नौकरी नहीं चाहिए। ये इस प्रकार के झूठ बोलने के आदि, ये प्रिंसिपल, ये वाइस चांसलर, ये प्राइम मिनिस्टर, ये होम मिनिस्टर रहे हैं, झूठी लांछन लगा लगा के ही तो आजकल आज तक ये किया इन्होंने। रिजर्वेशन को बता दिया, रिजर्वेशन से काम में एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज होता है, मीडियोक्रिटी बताता है रिजर्वेशन।
लेकिन सारे रिजर्वेशन के लोगों ने ही सारे देश को तरक्की कराई है, ये बात सच है। अनरिजर्व लोगों ने देश को लूटा है, रिजर्व कैटेगरी के लोगों ने देश की सारी तरक्की कराई है, ये बात सच। एपीजे अब्दुल कलाम साहब से लेके कहीं तक भी आप चले जाए, तो ये जो झूठ फैलाते हैं हर जगह, इनको और कुछ नहीं आता है, सिर्फ यही 1.5 लाख का पर्स का झूठ तो बोल दिया, लेकिन अपना सच नहीं बोला कि 35 सिग्नेचर झूठे मैं रोज कराती हूँ। डॉक्टर, मैं टीचर्स को रोज बदलती हूँ 35 सिग्नेचर झूठे करके, ये नहीं बताया उसने कहीं, ना बताएंगी ना डॉक्टर रितु बताती फिरती है सब जगह, क्योंकि हम लोगों का नेचर ये नहीं बताएंगी कि 50-50 लेके मैं पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रैकेट चला रही हूँ, 50-50 लाख नौकरी के रिश्वत लेके। ये नहीं बताया कि मैं महिलाओं को एक्सप्लॉइट करवाने के लिए एक पूरा रैकेट चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक्सप्लॉइट करा करा के नौकरियां देने के लिए, ये नहीं बताएंगे वो अपनी काले कारनामे। तो ये भी नैरेटिव वो छुपाते हैं। ये बताना भी बहुत जरूरी है कि डॉक्टर रितु इस वक्त मजबूर होके पकौड़े तलने के लिए मजबूर हो गई, लेकिन उसके बारे में क्या क्या भ्रांतियां, क्योंकि इनहेरेंटली वो डॉक्टर सविता रॉय जैसी दिख नहीं सकती, इनहेरेंट प्रॉब्लम है ना दोनों की, क्योंकि ये उससे ज्यादा समझदार है, उससे ज्यादा प्रेजेंटेबल है। ये कितनी भी कोशिश कर ले डॉक्टर रितु, ये डॉक्टर सविता रॉय जैसी की बेकार मानसिकता की बन ही नहीं सकती, ना अपीयरेंस की ना मानसिकता की। मैं अपीयरेंस पे कमेंट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन रोका नहीं जा रहा मुझे। तो ये इनहेरेंट है, ये ऊपर है, गॉड गिफ्ट।